नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरसी मैथ्स क्लासेस शक्ति में। आज का हमारा टॉपिक है औसत, एवरेज। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले एक छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि औसत होता क्या है। मान लेते हैं दो बच्चे हैं ए और बी। ए के पास 8 चॉकलेट है, बी के पास है 12 चॉकलेट। अब देखिए, अगर हम ये जो चॉकलेट्स हैं उसको दोनों बच्चों में बराबर बांटना चाहें तो क्या करेंगे। सबसे पहले जो बी के पास 2 चॉकलेट है उसको हम किसको दे देंगे, ए को दे देंगे। तो इससे जो है ए के पास जो चॉकलेट्स हैं उसमें 2 की वृद्धि हो जाएगी और बी के पास जो चॉकलेट्स है उसमें 2 की कमी हो जाएगी। इस प्रकार से ए के पास 10 चॉकलेट और बी के पास भी 10 चॉकलेट। अब देखिए दोस्तों, ये जो संख्या है 10, वो हमको ये बताता है कि दोनों बच्चों के पास औसतन 10-10 चॉकलेट है और यही औसत कहलाता है दोस्तों। और इसी को अगर हम फॉर्मूले पे देखें तो नॉर्मली जो हमारा फॉर्मूला होता है कि दो भी राशियां हैं, मतलब पहले बच्चे के पास 8 चॉकलेट, दूसरे बच्चे के पास 12 चॉकलेट। अब चूंकि 2 ही बच्चे हैं तो इसको 2 से भाग कर देते हैं तो ये हो जाता है 10। तो दोस्तों यही है, सेम है, लेकिन ये आता कहाँ से है इसको हमको समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको पहले बताया। अब देखिए दोस्तों, इसी में फॉर्मूला हमारा जो बनता है कि औसत क्या होता है, जो भी राशि दी गई है उसका योग और जितनी राशियां दी गई है ना, राशियों की संख्या है ना, तो राशियों की जो संख्या है उसको हम उससे भाग कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 8 है और 12 है तो इनका हमने योग कर दिया, और कितने लोग हैं, ए और बी 2 ही लोग हैं, तो हमने डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों, अभी हमने समझा कि ये फार्मूला आता कहाँ से, उदाहरण के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पे हमको राशियों का योग निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको ये जो औसत है उसका हम गुणा कर देंगे राशियों की संख्या से, तो ये बराबर हो जाएगा राशियों के योग के बराबर हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं अभी हमने जो एवरेज निकाला कि 2 बच्चों के पास जो चॉकलेट्स थे उनका औसत हमने निकाला, वो आया था 10। ठीक है, अब राशियों का योग मतलब 8 धन 12। अब कितने बच्चे थे, 2 बच्चे थे, तो 2 बच्चे थे तो यहाँ पे 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पे तिर्यक गुणा करके यहाँ पे ले आया। अब यहाँ पे देखिए 10 गुणित 2 बराबर 8 धन 12, मतलब यहाँ पे आ गया 20, यहाँ भी आ गया 20। अब इसके आगे दोस्तों हम सवाल करते चलेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। तो चलिए सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ए, बी और सी का भार क्रमशः 45, 55 और 65 किलो है, तो उनका औसत क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, 3 व्यक्तियों का भार दिया गया है तो हमको वो एक संख्या निकालनी है जिससे हम तीनों का जो भार है उसको रिप्रेजेंट कर सके, या फिर यूँ कहें कि उनका जो भार है उसी के आसपास है, उसी को हम औसत कहते हैं। अभी हमने पिछले उदाहरण में देखा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, औसत का फॉर्मूला तो हमको पता ही है। अब यहाँ पे क्या है, राशियों का योग करेंगे तो 45 धन 55 धन 65। अब 3 संख्या है, 1 2 3, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर में हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 165 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे देखिए 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, यहाँ पे हो गया आंसर हमारा 55 किलोग्राम। मतलब उन तीनों व्यक्तियों का जो भार है उसका औसत है 55 किलोग्राम। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 4 बच्चों के पास औसतन 8 चॉकलेट्स हैं, तो कुल उनके पास कितना चॉकलेट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, औसत हमको दे दिया गया है और ये राशियों के योग मतलब कुल चॉकलेट्स, है ना, और टोटल जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 बच्चों में, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए औसत दिया है, हमको निकालना है कुल चॉकलेट्स की संख्या और यहाँ पे डिवाइडेड बाई है 4। अब देखिए सिंपल हो गया दोस्तों, इसको तिर्यक गुणा कर देंगे यहाँ से 8 गुणित 4, यहाँ पे कुल चॉकलेट की संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 चौक 32, मतलब टोटल 32 चॉकलेट्स हैं, है ना, जिनको 4 बच्चों में बांटा गया है।
अगला सवाल है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए 10 लोगों की औसत आयु 30 वर्ष है। एक व्यक्ति को शामिल करने पर उनकी जो औसत आयु है 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो जो व्यक्ति नया शामिल हुआ है उसकी आयु क्या होगी? यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 लोग हैं, उनकी औसत आयु है 30 वर्ष। अब उसमें से 11वां व्यक्ति जब शामिल कर दिया जाता है, उसके बाद जब औसत निकालते हैं तो उनका जो औसत आयु है वो हो जाता है 31 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष बढ़ जाता है। 30 में से 1 वर्ष बढ़ गया तो हो गया 31 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 10 लोग हैं उनकी आयु का योग निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम आयु का योग निकालेंगे या फिर कुल आयु निकालेंगे। तो जो भी औसत रहता है उसको हम गुणा कर देते हैं लोगों की संख्या से, है ना। तो यहाँ पे देखिए औसत कितना दिया हुआ है 30 वर्ष, और टोटल कितने लोग हैं तो 10 लोग हैं। तो यहाँ पे आ गया 300। मतलब जो 10 लोग हैं जिनकी औसत आयु 30 है, उनकी आयु को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 300 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए जब 11वां व्यक्ति शामिल हो जाता है तब औसत निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल 10 आदमी का योग हो गया, 10 आदमी के आयु का योग हो गया। अब जो 11वां आदमी है उसको हम मान लेते हैं x। अब इसका हम औसत निकालेंगे तो हम इसको भाग करेंगे 11 से, 10 से नहीं 11 से, क्योंकि ये पहले 10 लोगों का है तो ये आयु का योग हो गया और उसमें से 11 जुड़ गया, इसलिए टोटल हो गया 11। व्यक्तियों की संख्या टोटल हो गई है 11, इसलिए हम इसको 11 से भागित करेंगे। अब हमको दिया गया है 11वें व्यक्ति के शामिल होने के बाद जो औसत है वो है हमारा 31 वर्ष। अब देखिए दोस्तों इक्वेशन बन गया है। अब इसका तिर्या गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो 300 धन x बराबर 31 गुणित 11। अब देखिए 300 धन x, यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो 11 कम 11 4 हो गया, सॉरी 1 11 तिया 33, 33 1 34। अब देखिए दोस्तों अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इधर x है, ठीक है, 300 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 341 माइनस 300, ये आ गया दोस्तों यहाँ पे 41 वर्ष। मतलब जो 11वां आदमी शामिल हुआ था उसकी आयु थी 41 वर्ष। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, पिछले सवाल से मिलता जुलता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अलग भी है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति को निकाल देने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो निकाले गए व्यक्ति की आयु क्या होगी? देखिए दोस्तों 10 आदमी हैं, उनके आयु का जो औसत है वो है 28 वर्ष। अब उसमें से एक आदमी को निकाल देते हैं तो उनकी जो औसत आयु है उसमें 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। यहाँ पे देखिए अगर 10 व्यक्तियों का औसत 28 है तो एक व्यक्ति को निकालने के बाद 9 व्यक्ति हुए, तो वो जो 9 व्यक्ति हैं उनका अगर आयु का औसत निकालें तो हो जाएगा 29 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो रही है। पहले 28 था, अब हो गया 29। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले वही 10 व्यक्तियों को लेकर चलते हैं। तो 10 व्यक्तियों की जो कुल आयु है, तो 10 व्यक्तियों की कुल आयु हम सबसे पहले निकालेंगे तो उनका औसत कितना है 28, और टोटल व्यक्ति कितने थे 10, तो उनकी जो कुल आयु है वो हो जाएगी 280 वर्ष, है ना। तो 10 व्यक्तियों का जो आयु है उसको जोड़ने पर आएगा 280 वर्ष। अब उसमें से हमने एक व्यक्ति को निकाल दिया है, तो एक व्यक्ति को निकालने के बाद उनकी जो आयु है, अब यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति को निकालने के बाद मतलब टोटल 280 था, तो एक व्यक्ति को हमने निकाल दिया, मतलब उसकी आयु हमको पता नहीं है, तो हमने उसको माइनस कर दिया -x। अब यहाँ पे इसका जो हम औसत निकालेंगे तो ये जो औसत होगा अब वो 9 पे निकलेगा, क्योंकि एक आदमी को तो हमने निकाल दिया है, पहले 10 पे था, तो हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ पे बराबर दिया हुआ है, एक आदमी को निकालने के बाद औसत 1 बढ़ गया है, मतलब पहले 28 था वो हो गया है 29। अब देखिए दोस्तों इजी हो गया, फिर से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तिर्या गुणा कर लेंगे 9 का, ये हो जाएगा 9 निया 81, 9 दूने 18, 18 6 26। अब देखिए दोस्तों इसको पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ पे 280 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 261, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 280 में से 261 को हटा देंगे, मतलब ये आ जाएगा 19x। मतलब जिस व्यक्ति को
निकाला गया है उसकी आयु थी 19 वर्ष।